गंगा। पुजारी जी, अगर अपनी बेटी और मंदिर में अपने भजन की बात करने आए हैं तो मत कीजिए। हमारा उत्तर आज भी वही रहेगा, बाहर जाने का खुला द्वार। देखिए, हम अपनी बेटी के सम्मान की बात करने आए हैं। वो सम्मान जो उस मंदिर में छीन लिया गया था, बस उसी सम्मान को वापस लौटाने के लिए आए आपको, बात और क्या। तो उसके लिए तो आपको ऊपर भगवान के पास जाना चाहिए, जिसने आपकी और आपकी बेटी को अपमान का दाग देकर भेजा है। पुजारी जी, भगवान ने तो गंगा को मंदिर में आने से रोका नहीं। रोका है तो आपने रोका है। और जिस दिन से आपने उस मंदिर से निष्कासित किया है, उस दिन से उस बेचारी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुजारी जी, भोलेनाथ के लिए उसे इस कष्ट से उबारिए आप। उसे कम से कम मंदिर में आने की अनुमति दीजिए। कहा ना कि इस पापन का नाम मत लीजिए इस मंदिर में। जिस तरह से गंदे नाली के पानी को देवताओं पर चढ़ाया नहीं जा सकता, उछले हुए फूलों को पूजा का हार नहीं बनाया जा सकता, उसी तरह से पापन गंगा की परछाई नहीं पड़ने। बस कीजिए। किसने दिया आपको अधिकार गंगा को अपराधी और पापन कहने का? किसने दिया? क्या अपराध है उसका? इसलिए कि ईश्वर ने उसे एक दाग देकर भेजा है संसार में। भगवान तन के दाग नहीं, मन की स्वच्छता देखता है। आपको गंगा का दाग दिखाई दे गया, लेकिन उसके मन की स्वच्छता आपको नजर नहीं आई। वाह पंडित जी, वाह वाह। वही होगा जो हम चाहते हैं। इस मंदिर के समक्ष फल्क गड़ जाते हैं। आपकी और आपकी बेटी की परछाई नहीं पड़ने दूंगा इस मंदिर में। ये आपका अंतिम निर्णय है। तो मेरा भी अंतिम निर्णय सुन लीजिए पुजारी जी। जब तक गंगा को आप इस मंदिर में आने की अनुमति नहीं देते, तो मैं भी इसी चौखट पर भी जान दे दूंगा, यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो आप स्वयं नहीं जाएंगे। नहीं। देख लिया आप सब लोगों ने। पंडित जी की इच्छा पूरी कीजिए, धक्के मारकर बाहर निकालिए इन्हें। नहीं जाऊंगा, मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। खबरदार, अगर फिर इस मंदिर की ओर कदम बढ़ाया तो टांगे तोड़कर रख देंगे। अपने अपवित्र पैरों से इस मंदिर की ओर कदम मत बढ़ाना। बाबूजी, लड़की, कान खोल कर सुन ले। अगर तुमने थोड़ी भी लज्जा बाकी है तो इस मंदिर की ओर अपने पाँव मत बढ़ाना। कैसे लोग हैं? इतने बड़े हाथी के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? फिर क्यों किया आपने इनके साथ ऐसा? क्या दोष था इनका, बोलिए। अरे तुम जैसी पापिष्टा को जन्म दिया है, यही अपराध है इसका। जब तुम्हारी छाया इस पर बनी रही तो कभी भला नहीं होगा इसका। चलो। नहीं बेटा, ये सत्य कह रहे हैं। तो पागल नहीं है, तो पागल नहीं है बेटा। मना किया था ना हमने बाबूजी, मत जाइएगा इस मंदिर में। फिर क्यों गया? अब क्यों? अरे ये लोग तो क्या भगवान में आपकी भक्ति को नहीं समझते। नहीं जाना चाहिए था आपको, नहीं जाना चाहिए था आपको।
समझ में नहीं आता बाबूजी, लोग इतने निष्ठुर, इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? कितनी चोट लगी है आपको? शिव जी भी। शिव जी का नाम मत ले। दोष लोगों का नहीं है बेटा, लोगों का दोष नहीं है। दोष इस भक्तों के भगवान का है, इस भक्तों के भगवान का, जो हम पर होता अन्याय देखता रहा और निष्ठुर पत्थर बना देखता रहा। हम इस भोलेनाथ को कृपालु समझकर तुझे इसकी चौखट पर ले जाना चाहते हैं। क्षमा कर दे हमें। अब मूर्ख थे हम आज तक जो तेरी आराधना करते हैं। क्या हम अब तेरी पूजा नहीं करेंगे, तेरे भजन नहीं गाएंगे, तेरी कथा नहीं करेंगे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पहले आपको इतनी चोट लगी है। चोट हमारे कलेजे में लगी बेटा, कलेजे में लगी। पहले आप घर चलिए। बहुत खून बह रहा है बाबूजी। बाबूजी, ये क्या हो गया? बताते चुप, अंदर चलो। बाबूजी, बताइए ना दीदी। बताते हैं। जा पहले गर्म दूध में हल्दी डाल कर ले, जा। कहाँ जा रही है? अम्मा, बाबूजी को बहुत चोट लगी है ना, उनके लिए हल्दी का दूध लाने जा रही हूँ। वो किस लिए? अम्मा, हल्दी का दूध पीने से चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ, डॉक्टरी दवाई और मरहम पट्टी कराने से चोट और भी जल्दी ठीक हो जाती है। पैसे? नहीं ना? पूछ अपने बाप से, कमा कर रखे हैं? नहीं ना? अमीरों के चौंचले बंद कर। लगता है जैसे घर में दूध की नदियां बह रही है। जाकर पानी में नीम की पत्ती उबाल कर दे दे, जख्म जल्दी से ठीक हो जाएगा। लेकिन अम्मा, जो बोल रहे वो कर, जा। वाह, महारानी जी दिन भर चक्कलस करके आई है और अब आराम फरमा रही है। तेरे बाप ने घर के काम के लिए मेहरी लगा रखी है क्या? अम्मा, हम घर जल्दी आ जाते, लेकिन मंदिर में बाबूजी के साथ। हाँ, बाप बेटी की नौटंकी का आंखों देखा हाल गांव वाले सुना चुके हैं हमें। ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। जाकर काम पर लग जा। वहाँ झूठे बर्तन पड़े, जाकर मांज ले। अम्मा, लेकिन बाबूजी को देखभाल की जरूरत है। देखिए कितनी चोट लगी है। चोट ही लगी है, हाथ पैर तो नहीं कट गए ना जो आसमान सर पर उठा रही है? जा, काम पर लग जा। जाती है या फिर से हम बन जाए डायन? लीजिए। लीजिए, पी लीजिए बैरागी महाराज। अब जब तक अपनी लाडली बिटिया को शादी करके विदा नहीं करेंगे, तब तक इस भोग से न आपको छुटकारा मिलेगा न हमें। लेकिन आप तो इससे छुटकारा पाने की नहीं, इसे तो मंदिर में ले जाने की चिंता में मरे जा रहे हैं। विराजमान है तब तक बहू बेटे इस घर में कदम नहीं रखने वाले हैं। संधि जी जिस लड़के के बारे में बता रहे थे उससे रिश्ता पक्का करके हटाइए गंगा को यहाँ से।
चलेगा? बिना दान दहेज के कौन लेकर जाएगा उस सांप को विदा करके? महारानी जी, बर्तन मांज लिए हो तो और भी काम है यहाँ। तेरी शादी से ही सबके दुखों का अंत होगा गंगा। तेरी शादी ही सबको दुर्भाग्य से छुटकारा दिला सकती है। दाल बन गई है ना, लाओ बाबूजी को खाना दे दो। देखने से लग रहा कितनी कमजोरी महसूस कर रहे हैं। खाकर जल्दी सो जाएंगे। अम्मा, सब्जी कौन सी बनाई है? सब्जी नहीं बनेगी आज। अम्मा, बाबूजी का कितना खून बहा है। फल दूध तो मिलने से रहा, अगर सब्जी भी नहीं मिलेगी तो उनका खून कैसे बनेगा? उनकी तबीयत कैसे सुधरेगी? कम से कम एक सब्जी तो बना देती। एक क्यों, 2 सब्जी बना देंगे, 56 भोग तैयार कर देंगे। अरे भगवान से मना कि छप्पड़ फाड़ के दे दे। हाँ, बात करती है, घर में नहीं है खुद भी खाएंगे पुलाव। घर का हाल तुझे पता नहीं है कैसे चल रहा है सब। बाप का काम धंधा तो बंद हो गया है। कार्तिक ने भी गिनकर पैसे दिए थे, अब उसे आगे एक कौड़ी की भी उम्मीद नहीं है। ये बचे कुचे पैसे एक दिन में खर्च कर देंगे तो कल क्या करेगी? टप्पर गाएगी?